माता और पुत्र का एक भाव था, एक ऐसा भाव जो आज तक इस पृथ्वी पर मिसाल है। राधा जितनी भी साधना करती थी, 24 घंटे की हुई साधना अपने वो दोनों वक्ष स्थल से उस शक्ति को ट्रांसफर कर देती थी कृष्ण के पास, और वो शक्ति कृष्ण के मुंह में जाकर के समाहित हो जाती थी। ये कार्य जो करने हम आप आए हैं इस मृतलोक में, ये सोचिए परमात्मा जब आता है इस मृतलोक में तो परमात्मा अकेले नहीं आता, वो हजारों शक्तियों को इस मृतलोक में लेकर के आता है, और वो हजारों शक्तियों को ला करके इस मृतलोक में वो सारी शक्तियों को, वो शक्तियां अपनी शक्तियों को ट्रांसफर उस परमात्मा को करती हैं, उस भगवान को देती हैं, और उन सारी शक्तियों को लेकर के परमात्मा उस युग के व्यवस्था को बदलने में वो काम करता है। यह एक बहुत बड़ा विषय है जो मैंने अभी ये थोड़ा मैंने आपको इसलिए बताया कि आज इसकी आवश्यकता है। हम आप आते हैं, बैठते हैं, तमाम तरीके से बातें करते हैं, हमारे आप सबके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। एक पहली बात सेवा का भाव और एक साधना का भाव होना चाहिए। मैं देखता हूं, मैं तो सुबह जब से उठता हूं रात में 10-11 बजे तक आप लोगों के बीच में बैठे रहना, खड़े रहना और देखना करना, सारी चीजें करता हूं। चाहे भंडारे की सेवा हो, कोई भी गौ सेवा हो, हर सेवा में बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। आप ऋषियों की सेवा को क्या देखा है, महात्माओं की सेवा को क्या देखा है कि महात्मा इस पृथ्वी की कितनी बड़ी सेवा करते हैं, वो इन गौ माताओं की कितनी बड़ी सेवा करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या करते हैं। स्वामी जी महाराज के साथ अगर जो लोग रहे हैं देखा होगा कि कितनी मेहनत करते थे, स्वयं फावड़ा चलाते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे और भोजन लेकर के दौड़ पड़ते थे कि कोई भी भूखा ना रहे। तो सेवा का भाव इस तरीके से होना चाहिए हमारे आप सबके अंदर। देखिए, हमारे चाहे जितने भी गंदे विचार हो, लेकिन इस सतयुग तीर्थ पर आने के बाद हमारे विचार स्वच्छ और निर्मल होने चाहिए। अगर आप यहां आकर के अपने विचारों को स्वच्छ और निर्मल नहीं बना पाए, अच्छा नहीं बना पाए, तो संसार के किसी भी कोने में चले जाओगे, पृथ्वी के कहीं भी किसी भी छोर में चले जाओ, कहीं भी आप अच्छे विचार अपने नहीं बना सकते, कहीं भी आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर मृतलोक में कहीं शांति की जगह है तो यही ये जगह है जहां शांति आपको मिल सकती है, नहीं तो कहीं नहीं मिल सकती। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सतयुग तीर्थ। अनादिकाल, आदिकाल और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब बीत गया, लेकिन कहीं पर सतयुग तीर्थ नहीं बना, और पहली बार ये सतयुग तीर्थ बना। ये नैमिष में तमाम तीर्थों के नाम हैं। कोई कहता है ब्रह्मावर्त है, कोई कहता है रुद्रावर्त है, कोई तीर्थ है, कोई तीर्थ है। तो सारे तीर्थ, लेकिन सतयुग तीर्थ इस पृथ्वी पर कहीं नहीं था। और सतयुग तीर्थ के लिए पहले से भूमि को, जब इस पृथ्वी की संरचना होने के बाद, सारी तैयारी व्यवस्था करने के बाद, मनुष्य को इस मृतलोक में उतारने के पहले सतयुग तीर्थ के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया था कि इतनी भूमि इस मृतलोक में छोड़े रखो, जिससे कभी भी आवश्यकता पड़े तो सतयुग की स्थापना वहां से की जा सके। मेरे प्रेमीजनों, ये सब एक ऐसा विषय है कि हम आपको सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। ये ग्रंथ कभी ना खत्म होने वाला है। अगर मैं 100 साल ऐसे सुनाता रहूं, लोग सुनते रहेंगे,
तब भी ये कभी नहीं खत्म होगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मृतलोक को और सभी लोगों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समस्त देवी देवताओं को, अनामी महाप्रभु को, सबको अंतर में आत्मसात किया है। तब इसमें से कभी न खत्म होने वाली चीज, जैसे ये नदी अविरल बहती है, आदि गंगा माता गोमती अविरल बहती है, गंगा माता अविरल बहती है, वैसे ये ज्ञान की धारा इसमें अविरल बहती रहती है, 24 घंटे बहती रहती है, और ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और ये जन्म और मृत्यु का खेल है। जैसे अभी 5 तारीख को भाई नेत्रपाल जी, भाई राम बाबू जी का एक दुखद ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कर्म कर्जा है, ये लेन देन का समय है, और ये एक बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जब ऐसी कोई घटना घटती है। इसके बारे में कल जो बैठक होगी बड़े विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रेमीजनों, आज हम आप सब इकट्ठा हुए हैं भारतीय सुभाष सेना की एक मीटिंग आहूत की गई है। किस लिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में होने जा रहा है, गोवा में होने जा रहा है, 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन ये हुआ कि समस्त जिला अध्यक्ष और महासचिव को बुलाया लिया जाए और संगठन के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाए और उनके बुला करके उनके बीच में बैठ करके चर्चा की जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, ये कैसे अपने लोग लड़ेंगे, उसकी हमारी सबकी तैयारी क्या होगी, हमारे प्रत्याशियों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश विकास संकल्प पत्र आम जनमानस के बीच में जाएगा, उसका प्रचार प्रसार की रूपरेखा क्या होगी, और संगठन को मजबूत हम लोग कैसे करेंगे, और छोटी बड़ी मीटिंगें कैसे करेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो घोषणा पत्र है वो एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा घोषणा पत्र है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को हिला देने की उसमें क्षमता है। जो आज तक हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग 75 वर्षों में नहीं कर पाए, 75 वर्षों में वो सारी बातें नहीं दे पाए आम जनमानस को, आम जनता को, कि सुखी और समृद्धशाली कैसे बनाया जाए, कैसे उनको उनकी व्यवस्था को किया जाए और कैसे इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया जाए। आज तक हमारे राजनीतिज्ञों ने 75 वर्षों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिया। 75 वर्षों की स्थिति को आकलन करने के बाद दोनों महापुरुषों का आशीर्वाद मिलने के बाद
भारत की राजनीति में एक भूचाल लाने के लिए, भारत की राजनीति में भूचाल लाने के लिए, भारतवर्ष के आम जनमानस में एक भूचाल लाने के लिए ये तैयारी की जा रही है और की गई है। लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था नहीं की जा सकती। व्यवस्था, सरकार चलाना, सत्ता की चाबी लेना और देना, ये अपने सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आज जैसे अपने कार्यकर्ताओं में सभी जिले के लोगों को बुलाया गया था, दो लोगों को, लेकिन बहुत से अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? किसी ने कहा कि हमें तो खेत में पानी लगाना है, किसी ने कहा हमारे घर पे काम है, किसी ने, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात बता दिए और यहां पर नहीं। उसका दो कारण है। एक कारण भाई नेत्रपाल जी का और राम बाबू जी का ये घटना होना, उससे लोगों में एक विचारधारा में बदलाव आ रहा है। लोगों में एक विचारों में बदलाव आ रहा है कि अरे इतनी बड़ी घटना हो गई और उनका बचाव नहीं हुआ, उनकी सुरक्षा नहीं हुई, तो हमारा क्या, हम क्या करने के लिए जाएं? मेरे प्रेमी जनों, ये क्या समझते हो? बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी है। आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे, रोशन सिंह लहड़ी जैसे लोग ये जानते हुए कि कल हमारी फांसी हो जाएगी, अगर मैं ऐसा काम करूंगा, सरकार के खिलाफ में बगावत करूंगा तो मेरी फांसी हो जाएगी, वो जानते थे। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था कि अगर हम शहीद हो जाएंगे तो हमारे जैसे हजारों लाखों तैयार हो जाएंगे और अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति मिल जाएगी, हमारी भारत माता को मुक्ति मिल जाएगी और हमारा भारत स्वतंत्र होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता में जिएगी, रहेगी। ये उनकी परिकल्पना थी, ये उनकी सोच थी। वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे, वो भारत माता की साधना करते थे, वो भारत माता की साधना करते थे, वो अपनी मां के लिए जी रहे थे, अपनी मां के लिए शहीद हो गए। और जिन लोगों के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो गए, वो ना अपनी मां के लिए जी रहे हैं, ना इस भारत माता के लिए जी रहे हैं, ना इस देश के लिए जी रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं? नपुंसक और कायर कहे जाते हैं। तो यह भारतीय सुभाष सेना है, यह सतयुग तीर्थ की धरा है, यह परिवर्तन का वो रण क्षेत्र है। मैंने बार बार कहा कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर और सत्य के रास्ते पर चलना, तलवार की धार पर चलना है। हम लोग तलवार की धार पर चल रहे हैं। है हिंदुस्तान में कोई, है कोई हिंदुस्तान में जो इस देश की व्यवस्था के बदलने के बारे में सोच रहा हो, या दुनिया में एक नव सतयुग की स्थापना करने के बारे में सोच रहा हो? है कोई? पूरी दुनिया में आप चिराग लेकर के चले जाओ, टार्च लेकर के, लालटेन लेकर के चले जाओ, मसाल लेकर के चले जाओ, कोई भी कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा कि जो नव सतयुग स्थापना के बारे में सोच रहा होगा।
या नव सतयुग को इस धरा पर उतारने के बारे में सोच रहा होगा। मेरे प्रेमी जनों, ये बड़ा वैसा क्षेत्र है, ये बड़ा वैसा क्षेत्र है। हमारे अगर 2 भाई शहीद हो गए, शहीद हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मीटिंग करने गए थे, हमारे कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था करने गए थे और वहां से लौटते हुए ये घटना घट गई। लेकिन घटना तो घट गई, लेकिन वो मालिक के श्री चरणों में जाकर के उनकी गोद में बैठ गए, मालिक के श्री चरणों में उनके गोद में बैठ गए और उनकी गोद में बैठ करके जो उनको आनंद मिल रहा है अभी, तो उनको आनंद 25 तारीख तक ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरे प्रेमी जनों, वो आनंद हमें आपको भी नसीब नहीं है, हमें आपको भी नसीब नहीं। ये दुख की घड़ी है। बाह्य रूप से जैसे हम इन नेत्रों से इस संसार को देखते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, इस देश को देखते हैं, इस समाज को देखते हैं, इस सारे वातावरण को देखते हैं, लेकिन इस नेत्र से क्या देखते हैं? ये जो तीसरा नेत्र है, इससे क्या देखते हैं? हम सारे लोगों का दर्शन करते हैं, समस्त देवी देवताओं को देखते हैं, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं, उन देवी देवताओं को देखते हैं, उन अनामी महाप्रभु को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनके बीच में बैठ करके मीटिंगें करते हैं। दोनों में कितना फर्क है, दोनों में कितना फर्क है। इस फर्क को अगर जान लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और सतयुग, जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये सब सतयुग का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक जाने वाले नहीं। अगर ये शरीर छूट गया तो तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलकर के ये कार्य को तो पूरा करना है। जाना कब होता है? जब आदमी चला गया, प्रेत हो गया, वो 100 साल तो प्रेत रहा और फिर वो 84 के चक्कर में नाचता रहा, और या तो हमेशा के लिए वो छोड़ करके चला गया, कार्य अधूरा रह गया। लेकिन अगर कोई गया तुरंत आया तो वो तो कार्य वो कर ही रहा है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए ऐसे कायर लोगों से संगठन और देश नहीं चलता। जैसे आज हिंदुस्तान की कुर्सी पर सारे हिजड़े बैठे हुए हैं, एक भी उसमें मर्द नहीं बैठा हुआ है। लगभग 4250 राजनेता पूरे हिंदुस्तान में हैं और 4250 राजनेताओं में कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है, सारे के सारे हिजड़े बैठे हुए हैं। अब आप समझ लीजिए, हिजड़ों से कभी देश चलता है? वो आप नाच गाने देख करके, मौज मस्ती करके वो तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन, हिजड़े भी एक मनुष्य होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये जो राजनेता हमारे आपके घरों के लोग बैठे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इनका तो एक ही बदलाव है, एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प है कि देश को लूट लेना और विदेशी बैंकों के खजानों में भर देना और दिन रात मौज मस्ती और अय्याशी करना, एक ही लक्ष्य। बताइए, आज भी एक से एक होटलों में जाते हैं लोग, राजनेता लोग जाते हैं, जानते हो उसका किराया कितना है? एक कमरे में सिर्फ एक राजनेता को लेटना है और उसका एक दिन का किराया जानते हो? 4.5 लाख रुपए 24 घंटे का एक दिन का किराया उसका होता है। जहां पर हमारे सांसद विधायक जाकर के होटलों में मंत्री लोग रहते हैं, 4.5 लाख रुपया किराया उसका होता है एक दिन का, 24 घंटे का। तो इस तरीके से हमारे देश की बर्बादी ये सारे लोग कर रहे हैं। तो ये बर्बादी, मैंने कहा नहीं कि जब राजा बेलगाम हो गया, प्रजा ने भी वो साथ नहीं दिया राजा को भगाने के लिए, वो भी उन्हीं के साथ ताली बजाने लगी। जब महात्माओं की जिम्मेदारी आई तो स्वामी जी महाराज ने अथक प्रयास किया, बड़े बड़े काफिले निकाले,
बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया, देश की जनता को ललकारा, देश के राजनेताओं को ललकारा, सब कुछ किया, लेकिन तब लोगों ने साथ नहीं दिया। तो स्वामी जी महाराज अपनी योजना से वो सिद्धाश्रम चले गए। तो आज हिंदुस्तान में कोई भी साधु संत जो है, जो भी इस हिंदुस्तान में जितने भी साधु संतों को हम देख रहे हैं, जितने भी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को हम देख रहे हैं, उसमें से कोई भी सरकार से टकराने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सत्य बात कहने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अपने मठ मंदिर को बचाने पर तुले हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, ऐसे दौर में हमें इस देश को बचाना है और इस दुनिया को बचाना है और दुनिया में मानवता की स्थापना करनी है। हम सब उसके लिए काम करने आए। लोग कहते हैं अरे ये तो फिर कह रहे हैं विधानसभा के चुनाव में चलो भाग लो, 17 में हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या हम 22 में कामयाब हो पाएंगे। ये भावनाएं हर व्यक्ति को निकाल देनी चाहिए। आप तो अभी इसको प्लेटफॉर्म बना रहे हो ना, आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो। जिस समय आपके विचार, आपका कार्य आम जनमानस के बीच में आंधी तूफान के तरीके से चलेगा, एक बार लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। एक बार लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। हम लोग यहां बैठने नहीं आए, सतयुग तीर्थ की धरा पर काम करने आए। तो जब तक चुनाव रहेगा, चुनाव के लिए जी जान लगा देंगे और जनता को जगाएंगे। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के अभियान के माध्यम से हमारा आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान का वो दौर चलेगा। हम धर्म नीति भी बताएंगे और राजनीति बताएंगे। ये चुनाव नहीं, ये चुनाव के माध्यम से भारतीय सुभाष सेना ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले आम जनमानस को, सभी लोगों के आंख को खोलने का प्रयास किया है कि अपनी आंखों को खोलो और अपने कानों को खोलो, मेरी बात को सुनो और हमें देखो। ये भारतीय सुभाष सेना ने एक अभियान निकालने का एक प्रयास किया है। ये मैं इस समय इसलिए आपको बता रहा हूं कि कल दूसरी बात करनी है, परसों तीसरी बात करनी है। मेरे प्रेमी जनों, तो ये क्यों, ये अभियान चलाने का लक्ष्य क्या है? हम उत्तर प्रदेश में जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, एक अपील करेंगे सभी संत महात्माओं से, सभी साधु संतों से, सभी धर्म के ठेकेदारों से, सभी उनसे कि आप मांसाहारी, मांस और शराब का जो व्यक्ति व्यापार करता है, नशे का जो व्यापार करता है, जो देश को लूट रहा है, आप उसके साथ जाओगे कि आप शुद्ध शाकाहार की बात करने वाले व्यक्ति के साथ आओगे। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और अगर जितने भी साधु संत, जितने भी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बैठे हुए लोग हैं, अगर लोग उधर चले गए, कोई भी हो, अगर उधर चले गए, चाहे वो सपम चले गए, बसपम चले गए, भाजपा चले गए, कांग्रेस में चले गए, तो ये मान लो कि वो साधु संत नहीं, वो भी शराबी और मांसाहारी और कबाबी हैं। वो सिर्फ धर्म का चोला ओढ़ करके और समाज को धोखा दे रहे हैं। और जब सत्य के मार्ग पर चलने की बात आती है, भारत माता की बात आती है, तो फिर उन्हीं शराबी और मांसाहारियों के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये भी इससे आभास हो जाएगा कि आने वाला समय जो है, ये लोग भी इस मानव समाज की संरचना करने के लिए ये साथ नहीं देंगे। तो इनको भी
उसी शराबी और मांसाहारियों में इनकी भी गिनती हो जाएगी। यह पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम जब जंगल गए तो हजारों महात्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास जा करके सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए जिससे हम इस लड़ाई को जीत सकें। वाल्मीकि जी उस समय विज्ञान विशारद कहा जाता था। उनसे बड़ा वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर, वाल्मीकि से बड़ा वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। जब उनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र की मांग किया भगवान श्री राम ने, तो वाल्मीकि जी ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको ये अस्त्र शस्त्र नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये अस्त्र शस्त्र ले जाने के बाद आप तमाम लोगों की हत्या कर दोगे, इसलिए मैं नहीं दूंगा। लेकिन क्यों नहीं दिया कि रावण के भय से, वो जानते थे कि अगर मैंने ये अस्त्र शस्त्र दे दिया तो रावण को अगर पता चल गया तो रावण हमारा जो सफाया कर देगा, इसलिए उस भय से उन्होंने नहीं दिया। लेकिन श्री राम ने यह कहा कि मैं रघुकुल वंशी, मैं सूर्यवंशी, मैं राम हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये अस्त्र शस्त्र मैं आपसे अवश्य ले लूंगा। और वाल्मीकि ने कहा कि यह संभव है, कभी नहीं हो सकता। ये अस्त्र शस्त्र राम आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अस्त्र शस्त्र उन्होंने ले लिया, अपना काम भी पूरा किया, सारी व्यवस्था किया और सीता जी को भेज करके और वहां बच्चे पैदा हुए और उस मुंह में वो दे दी, मिल गया। तो ये आप समझो कि ये जो लड़ाई, जो मुहिम हम लोग छेड़ने जा रहे हैं अपने गुरु के आदेश से, ये मुहिम एक एक को जगाने के लिए छेड़ने जा रहे हैं। ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव या सभी प्रदेशों का चुनाव में हम जो जा रहे हैं, सिर्फ जगाने के लिए और एक रास्ता खींचने के लिए। जो महाभारत का ये युद्ध होने जा रहा है कि दोनों सेनाएं आमने सामने कैसे खड़ी होंगी, पापियों का साथ कौन देगा और अच्छे लोगों का साथ कौन देगा। जैसे बाण सैया पर लेट करके भीष्म पितामह ने यह कहा था कि मैंने गलत अन्न खा लिया इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई, और ये गलत अन्न जितना खाया था उसका खून सब जब निकल गया तो आज मेरे अंदर ज्ञान और ये भक्ति का ये मार्ग जो मैं आप सबको बता रहा हूं ये मिल रहा है। मेरे प्रेमी जनों, तो ये पता तो चल जाएगा कि गलत लोगों का साथ तो कितने लोग दे रहे हैं, सिर्फ धर्म का चोला ओढ़ रखे हैं, सिर्फ झूठ मूठ प्रचार कर रहे हैं, शाकाहारी बनो शाकाहारी बनो, सिर्फ झूठ मूठ का तो प्रचार ही कर रहे हैं लोग। चाहे वो बीजेपी के साथ चले जाएं, चाहे सपा के, बसपा, कांग्रेस, किसी के भी साथ चले जाएं, तो ये समझ लीजिए कि ये सब झूठे हैं। ये लोग शराबी और मांसाहारियों का साथ दे रहे हैं, इसमें उनको हिस्सा मिल रहा है। ये सारी चीज हमें आपको कहने में कोई परहेज नहीं होगा और हम आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपको अभी कई मंजिल तय करना है मेरे प्रेमी जनों। तो ये समय बदलाव का है, ये समय परिवर्तन का है, ये समय अंगत के तरीके से पांव को जमा देने का समय है। ये सोने का नहीं समय है, ये भयभीत होने का समय नहीं है। अगर लोग भयभीत हो रहे हैं, जो लोग भयभीत हो रहे हैं वो लोग पहले ही चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। और जो लोग यहां कूटनीति या राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी चले जाएं, उनकी भी आवश्यकता नहीं। यहां देखिए, जैसे दुनिया में एक तंत्र व्यवस्था पूरे संसार में स्थापित करने की तैयारी हो रही है, वैसे इस सतयुग तीर्थ की धरा पर
इस सतयुग तीर्थ की धरा पर सिर्फ एक तंत्र व्यवस्था चलेगी, एक आदेश चलेगा और उस आदेश को सबको मानना पड़ेगा, तब आप उस लक्ष्य पथ पर चल पाओगे। वैसे नहीं चल पाओगे। मन में तमाम विकार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे आए उनको ग्रहण करो, बुरे विकारों को उसको दूर निकाल करके फेंक दो, क्योंकि ये मार्ग आपका नहीं है। बुरे रास्ते पर चलने का मार्ग नहीं है, आपका सत्य का मार्ग है, सतयुग का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, ज्ञान भक्ति का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। उस मार्ग पर चल पड़ो मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। ये मानवता, ये पाठ ही ऐसा है। इस पाठ को अगर पढ़ लोगे, आप सोचते हो कि हम 100, 200, 500 लोग हैं तो ये पाठ कैसे पढ़ेंगे? भैया के पास तो कोई लोग नहीं है, दीदी के पास कोई लोग नहीं है, ये लोग जाएंगे कहां मुझे छोड़ करके? ये लोग छोड़ करके कहां जाएंगे? आप लोग ये सोचते होगे। ऐसा नहीं है। ये संसार के जो प्राणी है ना, ये रातों रात लाखों करोड़ों लोग यहां इकट्ठा हो सकते हैं एक आदेश करने पर। और जो हम आप ये सोच रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये थोड़ी सी जमीन खरीद लिया गया, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये तो आपने बैठने की जगह बनाई है। अभी तो कई मंजिल, कई रास्ते तय करने हैं। तो जब वो समय आ जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग देने चले आएंगे, और लोग जमीन देने भी चले आएंगे और धन भी देने चले आएंगे। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए धैर्य, हिम्मत और साहस को बनाए रखो। अपने हिम्मत और साहस को टूटने न दो, अपने धैर्य को डिगने न दो, और हमेशा इस मन में हमेशा एक उमंग रखो कि हम इस लड़ाई को जीत लेंगे, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ वो महाशक्तियां लगी हुई हैं जो इस भौतिकवादी संसार की नहीं, जो सारे लोगों का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो अपने साथ लगा हुआ है। ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियां अपने साथ काम कर रही हैं। उनके आदेश में, उनके निर्देश में, उनके साथ हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे मन में शंका किस चीज की? अगर शंका है, अगर किसी प्रकार की शंका है, तो वो लोग भी अपने घरों पर बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शंका करने वाले लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई ये कहे कि भैया जी शंका तो दूर नहीं कर रहे हैं, शंका किस तरीके से आपकी दूर करें? आपको सुदर्शन चक्र दिखा करके आपकी शंका दूर करें, कि आपको कोई विराट रूप दिखा करके आपकी शंका को दूर करें, कि आपको किसी मार्ग में ले जा करके कहीं झगड़ा लड़ाई करा दे तब आपकी शंका दूर हो जाए, या आपको यहां अपार धन दौलत इकट्ठा हो जाए तब आपकी शंका दूर हो जाए। तो ये कार्य समय समय पर होते हैं, और उस समय की प्रतीक्षा होती है, और उस समय की जब प्रतीक्षा होती है तब वो समय जब आता है तो उस समय पर वो कार्य करने में ज्यादा ठीक होता है। और हर व्यक्ति ये तो कहता है कि अगर चमत्कार हो जाए तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। ये सारी दुनिया किस काम की है? ये तो मांसाहारी शराबी ये दुनिया है, ये एक दूसरे के लूटने वाली ये दुनिया है। जब साधु संत इस मार्ग पर लूटने में चले गए, शराबियों मांसाहारियों के साथ चले गए, तो आप इस दुनिया को कहते हो चमत्कार से, चमत्कार ही दुनिया का नमस्कार होता है। ये हम भी जानते हैं कि चमत्कार को ही सारी दुनिया नमस्कार करती है, लेकिन
वो चमत्कार अगर हो जाएगा तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मथुरा में स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 35 करोड़ लोग चले गए, भीड़ इकट्ठा हुई, दो चीजें मिली, एक तो अपार धन संपदा मिली और दूसरी चीज मिली कलयुग का वो प्रकोप। एक तो धन मिला और दूसरा कलयुग का प्रकोप, कलयुग का वास हो गया। दो चीजें मिली और दो चीजों में क्या हो, अपने गुरुदेव को स्वयं वहां से छोड़ करके चल देना पड़ा कि भाई चलो अब सिद्धाश्रम में बैठते हैं, वहां आराम से भक्ति करते हैं और वहां हर युगों के संत महात्माएं उनके साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और उनको जो लोग इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्ष से बैठे चारे साधना कर रहे थे कि सत्पुरुष आएंगे या हमारे परम पुरुष आएंगे या हमारे पिता आएंगे, दर्शन हमें दर्शन देंगे, तो सारे कार्य करने के लिए वो वहां चले गए। और वहां जाकर के फिर यहाँ देखा ये तो खाली हो गया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, अपने गुरुदेव भी है, संत सम्राट जी अभी है, नेताजी है, आएंगे। लोगों को शंका हो गई, अरे ये कैसे कह रहे हैं यार कि ये आएंगे, कोई मरा हुआ आदमी कभी जिंदा होकर के आता है। जैसे भाई नेत्रपाल जी और राम बाबू जी चले गए तो लोग कहेंगे कभी जिंदा होकर के क्या आएंगे। लेकिन अगर महाप्रभु चाले तो वैसे वो सात शरीर में आकर के खड़े हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नहीं, उसी सात शरीर से ये महात्मा, ये महापुरुष हमारे आपके बीच में आएंगे, सारा कार्य होगा, सारी व्यवस्था होगी। एक बात आप लोग मान लो, मेरी गांठ बांध लो, कि गुरु का आदेश मिलने के बाद, गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद अगर राम जंगल चले गए, उनके माता पिता का आदेश आशीर्वाद था ही, लेकिन सबसे बड़ा आदेश और आशीर्वाद तो गुरु का था। वो चले गए और अपने सारे कार्यों को पूरा करने के बाद तब वो वापस आए। दुर्वासा और संदीपन ऋषि के आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए, मथुरा से हजारों किलोमीटर दूर जाकर के बैठ गए। जैसे हजारों किलोमीटर दूर जाकर के सिद्धाश्रम में स्वामी जी महाराज बैठ गए, तो आज हमें आपको आदेश मिल गया कि ये सतयुग तीर्थ की पावन धारा को तैयार करना है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश जन जन के बीच में लेकर के जाना है। वो आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति है क्या, जो हम आम जनमानस के बीच में लेकर के जाएंगे और लोगों को सुनाएंगे और बताएंगे। हम लोग इतने में ही घूम रहे हैं, ये पेड़ काट डालो, ये जमीन खोद डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य करने का, लेकिन अभी एक कार्य अधूरा है। वो है आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश पूरी दुनिया में लेकर के जाने का है। हम अभी एक साल इस धरा पर आए हुआ, एक साल में अभी हम लोगों ने इसी बैठने की जगह बनाई, लेकिन अब मन ये चलायमान हो रहा है कि अब निकलो, उठा लो अपने झंडे को, उठा लो अपने डंडे को और उठा लो अपने कदम को, आगे बढ़ाओ, कदम से कदम मिलाओ, आवाज में आवाज मिलाओ। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया आपके पीछे चल पड़ेगी, ये साधु संत आपके पीछे चल पड़ेंगे, ये सारे लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। ये भी मार्ग की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई मुझे भी कोई अगुवा मिल जाए। ये तो राम सीता गीता की बात बताते बताते ये भी थक गए। सतलोक अनामी लोग
सारे लोगों की बात बताते बताते ये सब थक गए हैं। अगर ये सारे लोग थक गए हैं, अगर इनसे कहा जाए कि क्या तुमने सतलोक को देखा है, क्या तुमने स्वर्गलोक को देखा है, क्या तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है, क्या तुमने दुर्गा काली चंडी देखा है, तो सब ये कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा। तो आप बता कैसे रहे हो भैया जब देखा ही नहीं? तो अभी ये तो लड़ाई शुरू हुई है। आपने आधे ज्यादा लड़ाई एक साल में लड़ ली और अभी थोड़ी सी लड़ाई है उसको लड़ लो। कारण क्या है? ये मानवता का पाठ, ये धर्म का पाठ, ये परिवर्तन का पाठ, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। इसको हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा, हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग लाकर के यहां गांस देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। इस तरीके से यहां मार लग जाएगा धनों का, देखते चलो। लेकिन ये हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, बेचारे भूखे प्यासे मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब देखो तो दर्द होता है कि सांड मांस के शरीर से जब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोई घास काटने जाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई फावड़ा चलाता है, हमारे नौजवान भाई दिन के दिन खड़े रहते हैं, तो ये लगता है एक उमंग है कि हम इस धरा पर आए हैं तो हम ये सतयुग के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ की व्यवस्था हो जाए, जैसे भी व्यवस्था है उसमें हम आपके साथ भागीदार हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस बात को समझो कि हम सतयुग तीर्थ पर आने के बाद हमारा आपका कर्तव्य क्या है? ये हाड़ मांस का शरीर एक दिन जल करके खाक हो जाएगा, लेकिन इस हाड़ मांस के शरीर पर, इस शरीर से सतयुग तीर्थ की ये धरा 88,000 ऋषियों की सेवा कर लो, 88,000 ऋषियों की सेवा कर लो। इससे बड़ा और आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसलिए हम लोग इधर उधर बगले झांकते हैं। नहीं, अगर ऐसा करोगे क्या मिलने वाला है? समय का ये चक्र घूमता है, इतिहास उन्हीं का बनता है जो कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं। जो लोग कर्म नहीं करते उनका इतिहास कुछ नहीं बनता। ये ध्यान रखो। आज जिस परिवार के लिए भाई नेत्रपाल जी, भाई राम बाबू जी रात दिन मेहनत करते थे, संगठन के लिए करते थे, संगत के लिए करते थे, उसके बाद अपने घर परिवार की व्यवस्था को देखने के लिए करते थे कि घर परिवार हमारा कैसे चलेगा, हमारे बीवी बच्चे, हमारे नाते रिश्तेदार हितबंद, सारी व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन आज जब वो इस बीच से चले गए, इस हाड़ मांस के शरीर में बैठी हुई जीवात्मा अपने घर चली गई, तो अब उस घर परिवार की व्यवस्था कौन करेगा? क्या वहां से वो आएंगे उस व्यवस्था को करने के लिए? नहीं। अब घर परिवार के लोग ही इस व्यवस्था को करेंगे या हम आप उस घर परिवार की व्यवस्था को देख रेख करेंगे? तो ये समझ लो, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन क्या है? ये है धर्म, कर्तव्य, सत्य का मार्ग। ये सबसे बड़ा धर्म है। जिस इस हाड़ मांस के शरीर से हम आप प्यार करते हैं, हम आप अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हैं, मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वो आपके लिए प्यार करती है, वो आपके लिए है। लेकिन जिस दिन ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी, वो प्यार खत्म हो जाएगा, वो देर नहीं लगाएगी और वो आपको ले जाकर के शमशान में खाक कर देगी। जब शमशान में जाओ तब वो दृश्य याद आता है, वो रास्ते, वो मंजिलें याद आती हैं कि कल अपना भी ऐसा होगा। तो ये इसीलिए इस हाड़ मांस के शरीर से ऐसा काम करके जाओ कि हमेशा मर करके जिंदा रहो, हमेशा मर करके जिंदा रहो। और जब जब इस पृथ्वी पर आओ
जब जब मनुष्य के शरीर में इस पृथ्वी पर आओ, तब तब बड़े से बड़ा काम करने का सोचो। और जब जब आओगे, आप जागृत अवस्था में होगे, आपका तीसरा नेत्र खुला होगा और आप गर्व से कहोगे कि अगले जन्म में हम आए थे और यहाँ पर मैंने ये कार्य किया था, अगले जन्म में हम आए थे तो यहाँ पर ये मैंने कार्य किया था। आप गर्व के साथ कह सकते थे हो और हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। ऐसी बात नहीं है। यह चीज आप विचार करो, इस चीज को सोचो। इस मृतलोक में हर व्यक्ति एक किराए का मकान है, ये किराए का घर है। और जिस दिन मालिक कहेगा कि इस किराए के घर से जल्दी से निकलो, अब भाई हम आपको यहां नहीं रहने देंगे, किराए का घर खाली होगा, चलिए। तो आज इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलना है, हिंदुस्तान में सुख और शांति लाना है। इसलिए राजनीतिज्ञों के खिलाफ में राजनीतिक आवाज उठानी है, सत्ता परिवर्तन की बात करनी है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है और लोगों को जगाना है। ये सब सोए हुए लोग हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, जब अर्जुन को मोह हुआ ना, तो कृष्ण ने समझाना शुरू किया। अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने दिखाया कि ये तो सब मरे पड़े हैं यार, कोई जिंदा नहीं है इसमें। तो उसी तरीके से ये जो भारतवर्ष के या दुनिया के लोग हैं ना, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त व्यक्ति वो समझ लो मृत्यु के समान है, मृत्यु के समान है। जागृत वही है जो धर्म के लिए काम करता है, समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए। वो व्यक्ति जिंदा है, वो व्यक्ति जिंदा है। तो आज हम आप सब इस आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए ये प्रयास है कि 300 सीटों पर हम लोग चुनाव जरूर लड़ें। और इसके लिए सभी को प्रयास करना है, सभी को प्रयास करना है कि हमें चुनाव में भाग लेना है और पूरी ताकत लगानी है। रही बात सेवा सहयोग की, आप लोगों ने अथक मेहनत किया, अथक सेवा सहयोग दिया है। आप लोगों के ही व्यवस्था से ये सारी व्यवस्था चल रही है। इस आश्रम की व्यवस्था भूमि खरीदने से लेकर के सारी व्यवस्थाएं आप सबों ने जो दिया, उसी से सारा कार्य सब कुछ चल रहा है। कहीं कोई गाड़ी रुक नहीं रही है। तो हमें इसके लिए भी शर्म नहीं करना है। हमें लोगों के पास जाना है, सेवा सहयोग के लिए जाना है, उनसे मिलना है, बात करनी है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर जिला अध्यक्ष का। और काफी संशोधन मैंने केंद्रीय समिति में किया है, प्रदेश कमेटी में किया है और कई ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों कि हमें 1000 लोगों को ऐसे तैयार करना है जो 1000 रुपया प्रति माह लोग इस संस्था को, सत्यओम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ को प्रतिमाह वो लोग देंगे। 500 रुपये प्रतिमाह लोग देंगे, 200 रुपये देंगे और 100 रुपये। ये 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं जो प्रतिमाह लोग देने का। 1000 लोग अपने को तैयार करने हैं, ये 4000 लोग तैयार करने हैं। ये व्यवस्था मालिक का आदेश हुआ है, ये व्यवस्थाएं हमें जुट करके करनी है। क्योंकि आगामी बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए कि ये इस आधार पर ये सारा कार्य चल रहा है। व्यवस्था होती चली जाएगी, हम आप बढ़ते चले जाएंगे और ये सारी व्यवस्थाएं जो देख रहे हो, जो अभी कमियां हैं, वो कमियां भी दूर होती चली जाएंगी। ये सब दूर हो जाएगा, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सब दूर हो जाएगा। और एक व्यवस्था और आपको बतानी है कि भंडारे की व्यवस्था में बड़ी अव्यवस्था है। भंडारे की व्यवस्था में बड़ी अव्यवस्था है। उस अव्यवस्था को
देखिए भोग लगने के लिए जाता है, आदि गंगा माता गोमती को भोग लगता है, पूज्य गुरुदेव के पास भोग लगता है, तो यहाँ जो अपने साधु समाज है वो भी ध्यान नहीं देता। तो भोग की व्यवस्था जो है सुबह 9 बजे भोग लग जाया करे, शाम को सूर्यास्त पहले ही भोग लग जाया करे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने पाए। और शुद्ध और सात्विक तरीके से जो लोग स्नान दोनों टाइम ना कर सके, साफ वस्त्र ना पहन सके, वो भंडारे में ना जाए, वो भंडारे में वो लोग ना जाए, क्योंकि भंडारे की व्यवस्था को हमें दुरुस्त करना है। कारण क्या है आपको नहीं मालूम है, आप तो सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त हो। यहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और उन 33 करोड़ देवी देवताओं जब ये वास होता है वो हमारे भंडारे की तरफ आते हैं तो क्या मिलता है, इसको कभी किसी ने देखा है? यहाँ हनुमान जी का पहरा है, क्या मिलता है, क्या हम दे देते हैं? तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, गौ माता को हम क्या खिला देते हैं, स्वामी जी महाराज को क्या दे देते हैं? तो हमें इन व्यवस्थाओं के बारे में विचार करना है, व्यवस्था करनी है, और सभी जिले से एक सुदृढ़ टीम बनाई जाए कि 10 दिन के लिए 2-2 जिले के लोग यहाँ पर 5-5, 6 आदमी भेज दें, जिससे 10 लोग रहें। ये आश्रम कुछ दिन आप थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, फिर तो ये देखिए लाखों लोग यहाँ पड़े रहेंगे, आप भगाओगे भी लोग भागेंगे नहीं, लाखों लोग पड़े रहेंगे, क्योंकि लाखों लोग यहाँ आएंगे साधना करने के लिए, धर्म ध्वजा के चारों तरफ बैठ जाएंगे लाखों लोग, वो साधना करने के लिए आएंगे कि हमारी साधना बनेगी। हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, यहूदी भी आएगा, ईसाई भी, जैनी, फारसी, सभी धर्मों के लोग अगर ना आ गए तो कहना सभी धर्मों के लोग भाग करके आएंगे। सिर्फ आपको जगाने की जरूरत है, आवाज लगाने की जरूरत है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो कल जो है, कल की चर्चा जो है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक चर्चा होगी, वो आध्यात्मिक चर्चा नहीं होगी, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक चर्चा होगी, जिस पर एक विस्तृत प्रकाश हम डालेंगे कि भारतीय सुभाष सेना को राजनीति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आगे क्या क्या होने जा रहा है, हम चुनाव के मैदान में क्यों जा रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और हम आम जनता के बीच में लेकर के क्या जाएंगे, हमारा घोषणा पत्र क्या है, क्या क्या लेकर के जाएंगे, ये सब विस्तृत इसके बारे में व्याख्यान माला कल दोनों समय एक बैठक की जाएगी, जिसमें आपको विस्तार से हम बताएंगे, ये दोनों चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। और सुबह आप लोग थोड़ा जल्दी उठेंगे, 4 बजे के पहले मैं जगा दूंगा आप लोगों को, थोड़ा काम उधर का है वो भी करना है, और उधर फिर आगे का काम जो भी है वो करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, किसी प्रकार से आप लोग शंका मत करो, और किसी प्रकार से शर्म मत करो, सेवा सहयोग मांगने में शर्म मत करो, और यहां पर आओ तो सेवा करने में शर्म मत करो, क्योंकि आगामी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था मैं बनाऊंगा कि जो लोग थाली लेकर के भागते हैं बर्तन धुलने के लिए, उसकी व्यवस्था भी बदल देंगे। अक्टूबर के कार्यक्रम में एक टीम बनेगी जो बर्तन धुलेगी, और एक टीम रहेगी जो भंडारे बनाएगी। सारी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त होती है, और एक